हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था बेटाओ, और आज पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन दिया था बेटाओ आज आपके लिए, वो आज की क्लास में हम वो प्रश्न लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखो बेटाओ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, इसलिए मैंने इसको पहले से ही रिटर्न कर लिया है बोर्ड पर, पहले से ही नोट डाउन कर दिया बोर्ड पर, जिससे कि हमको टाइम इसको लिखने में नहीं लगे। ठीक है, और मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो क्लासेस को देख रहे हैं बेटाओ, सारे स्टूडेंट्स बड़े ही इंटेलिजेंट हैं, बड़े ही होशियार हैं। कमेंट आता है बिल्कुल फिक्स आता है, इसलिए आपको इसको समझने में बिल्कुल भी टाइम बिताओ नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपनी कहानी अपन स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी लेके चलते हैं हम ब्राइडग्रूम वांटेड की तरफ। तो देखो, अपने जो क्वेश्चन बेटा छोड़ा था, यू आर प्रिया वंशल, यू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन ए कंपनी, यानी कि तुम प्रिया वंशल हो, यू वर्क एज एन अकाउंटेंट, तुम एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करती हो इन ए कंपनी, एक कंपनी में। नाउ अब यू सीक ए सूटेबल मैच, अब तुम एक उचित मेल की तलाश कर रही हो। शो, इसलिए ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, इसलिए एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए, टू बी पब्लिश, प्रकाशित करने के लिए इन ए न्यूज पेपर, एक समाचार पत्र में। ओके स्टूडेंट, तो प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने वाली कौन है बेटा? प्रिया वंशल। इसका जॉब क्या है बेटा? अकाउंटेंट। ओके, जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रिया को क्या चाहिए बेटा? बर। तो वेरी गुड बेटा, आपने टाइटल डाल दिया ब्राइडग्रूम वांटेड, बर चाहिए। आंसर के सामने ये लिखना नहीं भूले बेटा, बिल्कुल भी एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यों आपको ये क्यों लिखना है। अब चलिए आगे बेटा, ब्राइडग्रूम वांटेड, इसका क्या आ गया बेटा? टाइटल। आगे आइए, वांटेड ए सूटेबल मैच। अब देखिए, अब वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए वंशल गर्ल। अब यहाँ पे बेटा जो ये अपना ये हैंडसम है ना, इस हैंडसम की जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा? बताओ। सॉरी, इस सूटेबल की जगह हम हैंडसम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? हैंडसम। ओके स्टूडेंट्स, सूटेबल मैच फॉर ए वंशल गर्ल। तो देखो, विज्ञापन जारी करने वाले की केवल हमने गोत्र का नाम लिखा और वंश विज्ञापन निकालने वाली कौन है बेटा? लड़की। तो क्या हो गया? वंशल गर्ल, यानी कि वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर अ वंशल गर्ल। इस तरह से हमको यहाँ तक ये सेट करना है। ओके स्टूडेंट, अब ये हुआ हमारा हैंडसम। देखो, कई बच्चे इसको बेटा हैंडसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हैंडसम। ध्यान रखना, ये हैंडसम नहीं, हैंडसम। हैंडसम बोलता है, डी इसका कैसे रहता है? साइलेंट, हैंडसम। तो वांटेड ए हैंडसम मैच या सूटेबल मैच फॉर ए वंशल गर्ल। अब आइए आगे, यहाँ देखो बेटा 25, ये इसकी क्या हुई बेटा? एज। आगे चलते हैं, 5.5, ये इसकी क्या हुई बेटा? हाइट। फेयरली, ये कॉम्प्लेक्सन है ही। एन अकाउंटेंट, ये इसका जॉब है। सैलरी अबाउट, जब जॉब का नाम हो गया तो जॉब के नाम के तुरंत बाद क्या आएगी? सैलरी। सैलरी अबाउट RS 40,000 ए मंथ। अब जो सैलरी अपन दे रहे हैं वो 40,000 रुपये ए मंथ। ठीक है, कितनी भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। फादर ए टीचर, पिता को क्या बना दिया बेटा? ए टीचर। ये फादर का प्रोफेशन हो गया। बिलोंग्स टू ए स्टेटस फैमिली, कास्ट नो वार। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आगे चल करके आपके लिए बेटाओ नो डाउरी आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है बेटा नो डाउरी? क्योंकि विज्ञापन निकालने वाली कौन है बेटा? लड़की। और जब लड़की विज्ञापन को निकालती है तो दहेज थोड़ी चाहिएगा लड़की को, तो वो यहाँ पे नो डाउरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, प्लीज सेंड टू रिसेंटली फोटोग्राफ्स एंड कंप्लीटली बायोडाटा टू द बिलो एड्रेस। ये आपको लाइन जो करते हो सेट करनी है नीचे बेटा, बिल्कुल एजिट जैसी की है ना, एजिट वैसी की वैसी हमको ये रिटर्न करनी है। कॉन्टैक्ट, देखो मिस प्रिया वंशल। कॉन्टैक्ट में थोड़ी सी गलती हो जाती है बेटा स्टूडेंट से, इसलिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। मिस प्रिया वंशल, तो यहाँ पर विज्ञापन निकालने वाली कौन है बेटा? मिस प्रिया वंशल। अगर मिस प्रिया वंशल की मदर होती तो ये कहाँ थी बेटा? लास्ट में, पहले किसी लड़की का नाम लिखते। अब काल्पनिक रूप से हम किसका नाम लिखेंगे बेटा? पिता का। मिस प्रिया वंशल, डॉटर ऑफ
ध्यान रखना, अगर लड़का विज्ञापन निकाल रहा है तो सन ऑफ करना है, लड़की के लिए सन ऑफ मत कर देना। बहुत सारे बच्चे इसको सन ऑफ कर देते हैं, यहाँ गलती हो जाती है बेटाओ। ये आपको डॉटर ऑफ प्रमोद बंसल इस तरह से करना है। नीचे 105 अरावली बिहार और अलवर। एड्रेस हम जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से बेटा कोई भी एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मोबाइल नंबर आपको मैंने बता ही दिया कि मोबाइल नंबर हमें पूरा नहीं लिखना है, केवल 5 या 6 डिजिट्स करनी है, बाकी का आपको क्रॉस लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख लो। अगर इसमें और भी कोई दिक्कत आपको आए बेटाओ तो आप मुझसे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटाओ, आगे चलिए, आगे लेके चलते हैं हम अपनी कहानी को आगे। आइए स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके उसी जगह फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, केवल 1 मिनट और लूँगा मैं बेटा आपकी, फिर हम अपनी एक कहानी आगे चलेंगे। एक स्टूडेंट से बेटाओ, एक स्टूडेंट से कमेंट किया था सर, और कमेंट भी उसने 2 दिन, बेटा हम कमेंट को देख लेते, ऐसी बात नहीं है, कमेंट भी 2 दिन कर चुका है बच्चा कि सर आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। उसने कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस जो हैं, वो प्रश्न जो है प्रश्न छोड़े हैं, उनका मुझे जवाब यहाँ पे देना है। तो देखो बेटा, उसने ये 3 वर्ड दिए थे। पहला वर्ड दिया था बेटा एक हॉरोस्कोप, ठीक है बेटा। दूसरा वर्ड था अलायंस, और तीसरा वर्ड था बेटाओ डिसेंट, कि सर इनका हमें मीन्स बताओ कि इनका हम मीन्स क्या होता है। तो बेटा देखो, हॉरोस्कोप इसमें यूज हो जाता है। हॉरोस्कोप का मतलब होता है बेटा जन्म कुंडली। क्या होता है बेटा? जन्म कुंडली। इसे हम बेटा जन्म पत्री भी कह सकते हैं। अब जैसे किसी का नाम, वैसे तो नाम प्रमोद बंसल है, कि जन्म पत्री के अनुसार हो सकता है उसका नाम कोई प्रकाश हो, ठीक है। इस तरह से जन्म पत्री के अनुसार फिक्स नाम दे देते हैं। अब जन्म पत्री में कई बार क्या होता है बेटा, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ये होते हैं बेटा ग्रह नक्षत्र। ग्रह नक्षत्रों की बात की जाती है। मेरा सन मून मंगल में है, मेरा स्टार्स बुध का है, ट्यूसडे का, इस तरह से इसमें कुछ बात आती है। लेकिन ये चीज़ आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बेटाओ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ये बेफालतू की चीज़ें हैं, अगर आप लिखना चाहो तो सन इन ट्यूसडे, मून इन संडे, इस तरह से हम इनको सेट कर सकते हैं। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है बेटा मैरिज बॉन्ड या बॉन्ड ऑफ मैरिज। बॉन्ड ऑफ मैरिज का मतलब होता है बेटा गठबंधन। क्या होता है बेटा? गठबंधन। इसको गठबंधन बोल सकते हैं बेटा, वैवाहिक बंधन बोल सकते हैं, ठीक है। मैत्रीपूर्ण बोल सकते हैं, कोई रिश्ता बोल सकते हैं, ठीक है, कोई नाता बोल सकते हैं। अलायंस संधि के लिए आता है। किसके लिए आता है? विशेषकर ये याद रखो बेटा, किसके लिए आता है? संधि। और संधि का मतलब क्या होता है बेटा? कोई दो व्यक्तियों का मिलान, ठीक है। दो व्यक्ति पहले पृथक पृथक हैं, अलग अलग, और उन दोनों को मिला करके एक किया जा रहा है, ठीक है। उसको हम संधि बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? गठबंधन। जब शादी होती है बेटा, जब शादी जब होती है तो दोनों कपल जो होते हैं, वो लड़का लड़की, वो दोनों पहले कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। लड़की अलग होती है, लड़का अलग होते हैं। लेकिन जैसे उनका गठबंधन होता है, हो जाता है, और फेरा की जो जैसे गांठ लगती है, तो उसे हम अलायंस बोलते हैं बेटा, गठबंधन करना। उस गठबंधन के बाद मेरे बच्चों वो दोनों फिर एक ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? एक कपल। ओके, ध्यान रखना है। इसलिए इसमें हम अलायंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अलायंस। अब अलायंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। जैसे हमने यहाँ पे किया है वांटेड ए सूटेबल मैच, ये हमने किया है यहाँ से लेकर के, और ये वांटेड आ सूटेबल मैच।
यानी कि एक उचित मेल चाहिए। अब इसकी जगह ये जो मैंने आपको मर गया हटो। देखो जैसे कि अपने शब्द है यहां से वांटेड ए सूटेबल मैच। अलायंस का प्रयोग देखेंगे हम, अलायंस का प्रयोग हम किस तरह से करें। वांटेड ए सूटेबल मैच। ओके स्टूडेंट्स, अभी वांटेड ए सूटेबल मैच इसकी जगह हम अलायंस लगा सकते हैं बेटा। क्या लगा सकते हैं बेटा? अलायंस। और अलायंस के आगे हमको एक शब्द जोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से, इनवाइटेड। ठीक है, अलायंस के आगे हमको एक चीज जोड़नी पड़ेगी, अलायंस इनवाइटेड। जैसे वांटेड ए सूटेबल मैच, इसकी जगह हम सीधा कर सकते हैं अलायंस इनवाइटेड फॉर ए वंसल गर्ल। ओके, यानी कि वैवाहिक संबंध के लिए, वैवाहिक बंधन के लिए बंसलगढ़ ने आमंत्रित किया। ओके, तो इस जगह बेटा बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम अलायंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। अब तीसरी चीज आती है बेटा डिसेंट। किसकी आती है बेटा? डिसेंट। अब डिसेंट का अर्थ होता है बेटा शालीन। क्या होता है? शालीन। शालीन का अर्थ होता है बेटा सभ्य, जिसको अपन एजुकेटेड बोलते हैं। वो मैंने आपको पहले बोल दिया था बेटा कि हम एजुकेटेड फैमिली, बिलोंग्स टू ए रेपुटेड एंड एजुकेटेड फैमिली, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब डिसेंट के लिए शालीन, ये बेटा बिहेवियर के लिए आता है, बिहेवियर व्यवहार के लिए। अब जैसे हम यहाँ लिखा अपन ने फेयरली, कहाँ लिखा? ये ला फेयरली। अब फेयरली की जगह हम यहाँ पे डिसेंट बिहेवियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेयरली तो आएगा ही, फेयरली अपनी जगह है कॉम्प्लेक्सन में। या बिहेवियर के लिए डिसेंट बिहेवियर, ये चीज और हम इसमें बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो जैसे हम ये भी बढ़ा सकते हैं स्लिम। क्या बढ़ा सकते हैं बेटा? है स्लिम है, पर शरीर कैसा है बेटा? ठीक है, बॉडी कैसी है? स्लिम है। तो ये भी हम बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। कोई यदि शब्द आपको कुछ और लगे तो वो आप सेट इसमें कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसको इतना ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि अपन को सिर्फ 50 वर्ड्स चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 50 वर्ड्स। अब ये 50 वर्ड्स आप चाहे मेरे यूज कर लो, चाहे आप अपने यूज करो किसी भी तरह से, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो एकदम से फिक्स फॉर्मूला है। ओके बेटा, अगर आप इनको लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता इनकी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आई होप यू गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, शायद आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम अपना अगला वाला चैप्टर लेके चलते हैं, और अगला वाला चैप्टर आपको अच्छे से ध्यान होगा। अगला वाला हमारा क्या है बेटाओ? एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। चलिए, अब एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट हम आज पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, चलिए अपना दूसरा वाला एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट। ठीक है बेटा, अब देखिए अपनी स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं बेटा। आप अपनी समझने की स्पीड को बढ़ा दो, मैं अपने लिखने और बोलने की स्पीड को हल्की सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है बेटा, अब एजुकेशनल, सॉरी ए एल और रह गया इसमें। एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है बेटा शैक्षिक विज्ञापन। अब ये जो शैक्षिक विज्ञापन होते हैं बच्चों, ये किससे रिलेटेड होते हैं? आप अच्छे से जानते हैं। रिलेटेड किससे होते हैं बेटा? एजुकेशन से। किससे रिलेटेड होते हैं? एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित होते हैं। अब बात करें इसमें प्रचार प्रसार किसका होता है, यानी कि पब्लिसिटी किसकी होती है बेटा? इसमें पब्लिसिटी ऑफ
इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, यानी किसी शिक्षण संस्थान का इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है मेरे बेटाओ। आपको कोई प्रश्न ऐसा आ जाए, आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि उसमें किसी शिक्षण संस्थान का प्रचार प्रसार हो रहा हो, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, कोई कंप्यूटर सेंटर है, किसी ने इंटीरियर डिजाइनिंग का क्लास चला है, कोई हॉबीज क्लासेस चला रहा है, कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहा है, कोई विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहा है, तो ऐसी कोई आ जाए, ऐसे कोई सिस्टम आ जाए तो ओके बेटा, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सोच लेना वो हमारा कैसा है बेटा, एजुकेशनल। और फिर उसका जो डायग्राम हम बनाएंगे, फॉर्मेट जो हम बनाएंगे वो एक एजुकेशनल की तरह, उसमें टाइटल भी एजुकेशनल का, डिटेल्स भी एजुकेशनल की। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं बेटा, एजुकेशनल का हम क्या याद रखेंगे बेटा, टाइटल। क्या याद रखेंगे, टाइटल। और टाइटल में अपन को क्या याद रखना है बेटा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, टाइटल में क्या आ गया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी किसी शिक्षण संस्थान का नाम। अब शिक्षण संस्थान क्या, जैसे कि प्रचार किसी कंप्यूटर सेंटर का हो रहा है तो बेटा आप किसी कंप्यूटर सेंटर का क्या लिख दो, उसमें नाम लिख दो। जैसे कंप्यूटर, जैसे हमने लिख दिया किसी के आगे प्रतीक कंप्यूटर सेंटर, यूनिक कंप्यूटर सेंटर, ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कंप्यूटर सेंटर का नाम, यदि किसी ने ट्यूशन क्लासेस खोली है तो किसी न किसी नाम से खोली होगी तो उसका वो नाम लिख देंगे। किसी ने कोई कंपटीशन क्लासेस खोली है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में चलाई जाती है तो हम उसका पहले क्या लिखेंगे बेटा, नाम, क्योंकि नाम सबका कोई स्कूल वाला प्रचार कर रहा है तो आप ये भी जानते हो बेटा स्कूल का भी क्या होता है, नाम। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये किस में आ जाएगा बेटा, टाइटल में। और टाइटल आप सब जानते हैं बेटा कि टाइटल हमको कैसे लिखना है मेरे बच्चों, कैपिटल लेटर में। कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में। ओके सर, अब बात करते हैं बेटा इसकी डिटेल्स की, कि इसकी डिटेल्स क्या है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञापन में हमको दो ही चीज़ याद रखनी मेरे बच्चों, एक टाइटल और दूसरी चीज़ डिटेल्स। ओके, अब आइए डिटेल्स में। देखो बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वी इंट्रोड्यूस ए 3 months। हाँ, इस चीज को और बता देता हूं मैं आपको, वी हमने यहाँ पे वी का ही यूज किया, क्यों किया है, आई का प्रयोग क्यों नहीं किया। आई इंट्रोड्यूस भी तो कह सकते हैं, वी का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि बेटा कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी संगठन होता है तो इसके लिए हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, कभी भी हम सिंगुलर लेके नहीं चलते। जैसे विद्यालय है, कोई बिजनेसमैन है या कोई भी संगठन है, संगठन के लिए हम हमेशा वी का प्रयोग करते हैं, यानी बहुवचन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, कभी हम सिंगुलर को नहीं लेते। आप अगर आई करोगे तो मेरे बच्चों गलत हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, वी इंट्रोड्यूस ए 3 months। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है प्रस्तुत करना, यानी हम प्रस्तुत करते हैं, या इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, हम परिचय कराते हैं, या इंट्रोड्यूस का मतलब पेश करना, हम पेश करते हैं। बी इंट्रोड्यूस, हम परिचय करा रहे हैं। ए 3 months, ऐसा लगा देंगे बेटा यहाँ पे, ए 3 months समर वैकेशन कोर्स ऑफ, यानी कि हम ए 3 months समर वैकेशन कोर्स। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे समर वैकेशन कोर्स यानी गर्मियों की छुट्टियों का 3 महीने के कोर्स का हम परिचय करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे आप सर कहीं दिमाग में अब आपके में आ जाए कि सर अगर स्कूल से संबंधित आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, स्कूल कोई गर्मियों की छुट्टियों में ही चलता है क्या, स्कूल तो पूरी साल चलता है, शायद पूरे सत्र चलता है। तो देखो बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि विज्ञापन, कोई भी व्यक्ति अपना विज्ञापन निकाल सकता है, एक गोलगप्पे वाला भी निकाल सकता है, एक पान की दुकान वाला भी निकाल सकता है, एक कपड़े वाला भी निकाल सकता है, एक
कबाड़ी की दुकान वाला भी अपना प्रचार कर सकता है, यानी कि कोई भी अपना प्रचार, हलवाई भी अपना प्रचार कर सकता है, कोई भी अपना प्रचार कर सकता है। लेकिन बेटाओ जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ चीज़ ऐसी होती है बेटाओ जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, ऑथेंटिक होती है। अब पेपर में आप बताओ किसी गोलगप्पे का प्रचार आएगा क्या, किसी कपड़े की दुकान का प्रचार आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, पेपर एक ऑथेंटिक चीज़ को लेकर के चलता है, शिक्षा से संबंधित। इसलिए इसमें आपको कभी भी स्कूल से संबंधित नहीं आएगा, आएगा तो किसी कोचिंग संस्थान से संबंधित ही आएगा, और वो कोचिंग से संबंधित मैं आपको लिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। बी इंट्रोड्यूस ए 3 month समर वेकेशन कोर्स ऑफ, और यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटाओ कोर्स का नाम, कोर्स का नाम सेट कर दिया। जैसे कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव कोर्स करा रहे हैं, या ट्यूशन क्लासेज करा रहे हैं, या फॉरेन लैंग्वेज करा रहे हैं, या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोर्स का नाम लिखेंगे कि हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, कोर्स का नाम, और यहाँ पे लिखेंगे बेटाओ ऑफ वेरियस हॉबीज, विभिन्न अभिरुचियों में। अब विभिन्न अभिरुचियों में लाइक जैसे, अब इसके आगे बताओ कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज के नाम। कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज के नाम, ये दो चीज़ आपको अपने मन से लिखनी है, कोर्स और कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज के नाम। अब अभी आप ये कहोगे सर कि कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज के नाम क्या चीज़ होगी, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा बेटा अपने कंप्यूटर कोर्स, हम कौन सा कोर्स करा रहे हैं, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कोर्स अपने आप में कोई कोर्स थोड़ी है बेटा, कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत क्या करा रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा बेसिक, टैली, RSCIT, O लेवल, A लेवल, ठीक है, या कोई VCA का कोर्स करा रहे हैं, या PGDCA का कोर्स करा रहे हैं, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सा कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं बेटा। कंप्यूटर कोर्स को एक थोड़ी है, कोई विशेष का कंप्यूटर कोर्स कोई नाम थोड़ी है। ओके बेटा, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोर्स लिखा है। जैसे यहाँ ट्यूशन क्लासेज लिख दिया, तो ट्यूशन क्लास के साथ साथ कौन सी क्लासेज, ट्यूशन क्लासेस अपने आप में थोड़ी है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ट्यूशन में आप कौन सी क्लास, 9th आ गया, 10th आ गया, 11th आ गया, 12th आ गया, सब्जेक्ट केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, मैथ आ गया, बायो आ गया, इंग्लिश आ गया, क्या चीज़ आप करा रहे हैं, वो चीज़ सारी कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज के नाम हम यहाँ डालेंगे। यहाँ जैसे हमने लिखा फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषाओं का कोर्स करा रहे हैं। अब विदेशी भाषा एक है क्या बेटा, अब कौन कौन सी विदेशी भाषा आप सिखा रहे हैं, अमेरिकन सिखा रहे हैं, ब्रिटिश सिखा रहे हैं, फ्रेंच सिखा रहे हैं, रशियन सिखा रहे हैं, इटालियन सिखा रहे हैं, जैपनीज सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं हम इसके अंतर्गत लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ कोर्स का नाम और कोर्स इसके अंतर्गत हम क्या क्या सिखा रहे हैं वो हम यहाँ पे ये जगह। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ओके बेटा, चलो इसको मतलब फुल स्टॉप लगा, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों एवं लड़कों के लिए। जैसे ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज, लेकिन यहाँ पे अपन ने दोनों लिख दिया गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कई इसमें क्या एज और लिखा देते हैं, एज 14 to 25, तो एज लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि फिक्स एज है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं कोई कोर्स कराएंगे तो एज का फैक्टर कोई हम देंगे नहीं, आपको केवल इतना सेट करना है। इसके नीचे बेटा अपन सेट करेंगे यहाँ पे बैच स्टार्टिंग। जब हम कोई भी कुछ भी चलाएंगे एजुकेशन में बेटाओ, तो यहाँ पे अपन बैच स्टार्टिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैच स्टार्टिंग। और बैच स्टार्टिंग के आगे यहाँ बैच स्टार्टिंग की क्या लिखेंगे बेटा, डे एंड डेट। बैच स्टार्टिंग की क्या डाल देंगे बेटा हम, डे और डेट। ओके स्टूडेंट, चलिए आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नीचे पड़ेगा, मैं आपको ऊपर सेट करूँगा इसे।
देखिए बेटा, जैसे कि हमने इधर की साइड में यहाँ पे डाला बैच, ये आप कैपिटल में लिख सकते हैं या आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई विशेष इसमें फोर्स नहीं है, विशेष इसमें बाध्यता नहीं है। बैच स्टार्टिंग, अब बैच स्टार्टिंग के सामने हम बैच स्टार्टिंग का क्या लिखेंगे बेटाओ, डे, और बैच स्टार्टिंग की क्या लिखेंगे बेटाओ, डेट। बैच स्टार्ट हो रहा है, अब बैच स्टार्ट का डे और डेट, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमको सेट करनी है बेटाओ। सपोज दैट जैसे कि बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 अप्रैल से, तो यहाँ पे आपने जैसे कोई भी डे डाल दिया, और डे डाल दिया क्या बेटा, मंडे, क्या डाल दिया, मंडे, और मंडे के आगे यहाँ डाला हमने 1 अप्रैल, क्या डाला, 1 अप्रैल 2020। ये हमने बैच स्टार्टिंग के सामने डे और डेट डाल दिया। सपोज मान लो कि प्रश्न में आपको कोई बैच स्टार्टिंग की डेट नहीं आएगी बेटा, अपने मन से आपको सेट करनी पड़ेगी। अब ये बैच स्टार्टिंग की जो डेट है बेटा, इसके नीचे हमको एक लाइन सेट करनी है बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, यानी कि प्रीवियस लेने से पहले जो फॉर्म भरे जाते हैं, आवेदन पत्र बोलते हैं इनको, प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम, यानी आवेदन पत्र विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होंगे फ्रॉम। अब इसमें देखो बेटा, फ्रॉम टू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम टू का। और फ्रॉम टू का प्रयोग कब करते हैं हम, समय से पहले, से तक, ठीक है। जैसे 5 तारीख से 15 तारीख तक, 9 तारीख से 16 तारीख तक, इस तरह से बेटा हमको दिनांक डेट में सेट करना है। जैसे फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद हमको बेटा उस डेट सेट करनी है बैच स्टार्टिंग, से 8 से 10 दिन पहले की डेट, 8 से 10 दिन पहले की डेट। जैसे बैच स्टार्टिंग की डेट हमने यहाँ डाली, सपोज मंडे 1 अप्रैल, तो इससे पहले की 8-10 दिन पहले की डेट 20 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया, ठीक है, 22 मार्च हो गया। तो यहाँ पर हमने डाला एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20 मार्च, इसकी पूरे की जगह यहाँ आ जाएगा 20 मार्च, ठीक है बेटा, 20 मार्च, इस तरह से। और 20 मार्च करके फिर हमको फिर लगाना है बेटा 2, क्या लगाना है, 2, और 2 के बाद प्लस, उसके बाद फिर बैच स्टार्टिंग की डेट से 1 दिन पहले की डेट, ठीक है। अब इसमें फ्रॉम टू का प्रयोग हुआ है, देखो यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे टू, ये फ्रॉम टू का प्रयोग हुआ है बेटा, ठीक है। यानी फ्रॉम बैच स्टार्टिंग की डेट से 10 दिन पहले की डेट, बैच स्टार्टिंग की डेट से 1 दिन पहले की डेट। जैसे यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहा है कितनी तारीख से बेटाओ, मंडे 1 अप्रैल, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल, और फ्रॉम क्या लिख दिया बेटा, फ्रॉम, और यहाँ लिख दिया 20 मार्च। अब हमने क्या लगाया बेटा, 2, और 2 लगा करके बैच स्टार्टिंग की डेट से 1 दिन पहले की डेट, जैसे ये होगा 31 मार्च। अब इतना सेट करना है हमको, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20 मार्च टू 31 मार्च। ओके बेटा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3-4 लाइन खोइए, 2 लाइन में आ जाएगा बेटा, 2 लाइन्स ओनली, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमको फ्रॉम टू का प्रयोग किस तरह से करना है। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम प्लस टाइम भी लिख सकते हैं, बिटवीन, इसको तो मैं फिक्स ही लिखा देता हूँ, बिटवीन 9 AM एंड 2 PM, यानी कि सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में। इसका तो मैंने टाइम आपको फिक्स लिख दिया, फिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, यानी सुबह 9 से 2 के बीच में इतने तारीख से इतने तारीख तक आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे। अब ये जो फ्रॉम के बाद डेट और टू के बाद डेट, ये दोनों डेट आपको बेटाओ बैच स्टार्टिंग की डेट के अकॉर्डिंग सेट करनी होंगी कि हमने बैच स्टार्टिंग की डेट क्या लिखी है। ओके स्टूडेंट, अब चलिए आगे। इसके जस्ट नीचे फिर यहाँ पे अपन सेट करेंगे बेटाओ सीट लिमिटेड। क्या सेट करेंगे बेटाओ? सीट लिमिटेड। और जस्ट इसी लाइन में आगे चल के लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में हम सेट कर देंगे बेटाओ रजिस्टर शून। इसका मतलब होता है बेटा शीघ्र पंजीकरण कराएं। ये थोड़े अट्रैक्ट करने के वर्ड होते हैं। सीट लिमिटेड, चाहे सीट हमारी कितनी भी, लेकिन हम सीट लिमिटेड लिख के रख चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे कि प्रवेश जल्दी आए। और उधर लिख दिया हमने रजिस्टर शून, शीघ्र प्रवेश लें। सीट लिमिटेड, सीट कैसी बेटाओ? लिमिटेड। अगर चाहें तो हम इसके नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं बेटाओ, कम एंड ज्वाइन विद अस, आए और हमारे साथ शामिल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमको ये सेट करना है। अब आगे चलिए। ठीक, देखो इस बैच स्टार्टिंग के ऊपर जो पहले लिखा था वो सेट करना है। ये जगह अपन को बिल्कुल खाली छोड़नी है, इस जगह आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक, अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं बेटाओ, यू में कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस। अब देखिए टीचर अक्सर करके ज़्यादातर इस चीज़ पे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना। क्यों में कॉन्टैक्ट टू मी, ये टू मी रटा हुआ होता है। क्या रटा हुआ होता है बेटा? मी। ध्यान रखना, क्योंकि हमने शुरू में किसका यूज किया था बेटा? वी का। यहाँ भी किसका यूज किया है? अस का। कम एंड जॉइन विद अस, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा? मी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और यहाँ पे अपन करेंगे बेटा अस। क्या करेंगे? अस। और नीचे बिठाओ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर। इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। इसके टाइटल में आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर का नाम, ट्यूशन सेंटर ट्यूशन का नाम, फॉरेन लैंग्वेज है तो उसको कोई अलग से संस्था बना के संस्था का कोई भी नाम लिख देना। आप कोई भी अपने मन से नाम सेट कर सकते हैं बताओ। उसके बाद में बी इंट्रोड्यूस्ड ए 3 मंथ समर वेकेशन कोर्स, और कोर्सेज का नाम, और फिर नाम के बाद ऑफ वेरियस हॉबीज़। उसके अंतर्गत हम क्या क्या करा रहे हैं, 4 गर्ल्स एंड बॉयज़। इतना लिखने के बाद में आपको सिर्फ बैच स्टार्टिंग लिखना है। बैच स्टार्टिंग की क्या सेट करनी है बेटा? डेट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम। अब पहली जो डेट आएगी वो बैच स्टार्टिंग से 8-10 दिन पहले की डेट लिख दो, 5 दिन पहले की लिख दो, 15 दिन, कोई दिक्कत कोई फिक्स नहीं है। 8 से 10 दिन पहले की डेट, ये कोई फिक्स नहीं है कि सर आप 8-10 दिन पहले की ही डेट लिखेगा। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं बेटा। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया, क्योंकि बच्चे वो ही करते हैं बेटा जो जो टीचर जो बताते हैं बच्चे उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर हमको क्या लगाना है बेटा? देखो इधर देखो 2 लगाना है। फिर 2 लगा करके बैच स्टार्टिंग की डेट से 1 दिन पहले की डेट, फिर बिटवीन 9 AM एंड 2 PM। यहाँ सीट लिमिटेड कर दिया। रजिस्टर शून, कम एंड जॉइन विद अस, यू मे कॉन्टैक्ट टू अस टू द बिलो एड्रेस, और नीचे कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इस तरह से आपको करना है। अब चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, और वो प्रश्न जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ आपको टाइटल अपने मन से बना करके देना है। क्या देना है बेटा? टाइटल सिर्फ अपने मन से। ओके स्टूडेंट्स, आइए। Question first, you want to start a computer center for various
hobbies. You want to start a computer center for various hobbies. और यहाँ पे दे दिया बेटा in Ajmer. You want to publish in a newspaper. Write a classified advertisement with details. Okay बेटा, you want to start a computer center for various hobbies in Ajmer. You want to publish it in a newspaper. आप इसे एक समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहते हो तो राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट विद डिटेल्स, तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको कमेंट बॉक्स में फिक्स करना है. ओके बेटा, तो देखो आज के लिए बस हम इतना है कराएंगे. कल अगली क्लास में फिर हम इसके दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ लेकर के कल की क्लास में पूरा हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दोनों की दोनों क्वेश्चन लेकर के कल की क्लास में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहे हैं. तो आज के लिए बस यहीं पे बता दीजिए बेटा. ओके बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा. ओके, गुड, ईट, ड्रिंक एंड टू मैरी. चाओ.